नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री एंड क्रेडिबिलिटी। अलग अलग प्रकार की जो एंट्री होती है, हमें ट्रेड स्कोर देख के अलग अलग प्रकार की एंट्री लेनी पड़ती है। हमने पिछले टॉपिक में जो सीखा था, यहाँ पे हमने ये ऐसा स्कोर दिया था। ये जो स्कोर है, अगर कम ज्यादा हो तो हमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए, कब एंट्री लेनी चाहिए, ये हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो ये टॉपिक है हमारा different types of entry and credibility। अलग अलग प्रकार की एंट्री और उसकी जो है क्रेडिबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या है, ये सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्री टाइप से। एंट्री टाइप 1। एंट्री टाइप 1 देखिए, हमने फर्स्ट टॉपिक से हम ये कुछ जोन मार्किंग करते आ रहे हैं। ये एक जोन है हमारा। एक जोन ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इग्नोर ना करें। ये अभी लास्ट के जो भी दो टॉपिक रहे हमारे बच्चे हैं, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपका जो है पूरा सक्सेस टिका हुआ है। ये एक जोन है, मैंने ड्रॉ किया है। कौन सा जोन है? देखिए, अब तो आपको पता चल गया होगा कि डिमांड जोन कैसे रहता है और सप्लाई जोन कैसे रहता है। तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा जोन है। तो ये एक डिमांड जोन है। अब हम दूसरा ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्राइस जो है नीचे आ रही थी, यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हो गई, प्राइस ऊपर गई, फिर से अब प्राइस नीचे आ रही है। अब ये हमारा एक डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन हमने ऐसे मार्क किया है, समझिए कि ये हमने ये जो डिमांड जोन है ऐसे मार्क किया, बराबर ऐसे मार्किंग करना है। अब हमें एंट्री लेनी कैसे है? तो टाइप 1 ये है कि देखिए, प्राइस नीचे आ रही है सेलिंग के साथ, और ये प्राइस हमारे डिमांड जोन को टच कर गए। तो अगर हमारा ट्रेड स्कोर 7 है, अगर हमारा ट्रेड स्कोर अगर 7 है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं जब ही प्राइस आपके डिमांड जोन को टच करे। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आकर will keep entry just above proximal line। कब लेना है हमें? इफ our score is 7। अगर हमारा स्कोर 7 है, तभी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मैं एक एंट्री लाइन भी खींच देता हूँ जहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट अबव। जैसे ही प्राइस हमारे डिमांड जोन को टच करने वाली है, तभी हम हमारे जो एंट्री लाइन खींचते हैं या वहां पे हम एंट्री लेंगे। कब लेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा ट्रेड स्कोर 7 हो तभी। अदरवाइज क्या करना है? अगर हमारा ट्रेड स्कोर है 6, तो क्या करना है? तो हम अगले वीडियो में, माफ कीजिए, अगले जो ड्राइंग करेंगे उस पे सीखेंगे हम। अगर हमारा ट्रेड स्कोर कम है तो क्या करना है।
देखिए फिर से हम कुछ जोन ड्रॉ करते हैं। ये एक ड्रॉप है, प्राइस सीलिंग प्राइस है, सीलिंग के साथ प्राइस आ रही है। बेस कैंडल बनाए और फिर से जो है प्राइस ऊपर चलने लगी, ये इसे नहीं जाएगा। अब हमें इसका जो है स्कोर कम करना है। देखिए यहाँ पे हमने स्कोर है 7 किया था, एक बेस कैंडल करके और 2 लेग आउट कैंडल करके। अब हमें स्कोर 6 करना है, तो हमें यहाँ पे कुछ अलग टाइप का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। वो कुछ इस टाइप से करते हैं हम यहाँ पे बेस कैंडल ज्यादा करते हैं ताकि हमारा स्कोर कम हो जाए। ये हमारा एक डिमांड जोन है जिसमें 4 बेस कैंडल्स है, 4 बेस कैंडल है, 2 एक्साइटिंग कैंडल है और फिर से प्राइस जो है डाउन आ रही है। अब हमें डिमांड जोन तो मिल गया, हमने डिमांड जोन भी मार्क किया कुछ इस तरह। हमारा जो रूल है, अगर ज्यादा बेस कैंडल होते हैं तो हम जो है ओरिजिन प्राइस को हम ढूंढते हैं, ओरिजिन प्राइस पे ऐसे मार्क करते हैं। तो हम भी इसी तरह मार्क करेंगे। हमारा जो ये है हमारा एक डिमांड जोन जो कि हमने ऐसे मार्क किया, तो प्राइस नीचे आ रही है सेलिंग के साथ। और अगर देखा जाए हमारा डिमांड जोन, तो डिमांड जोन का स्कोर क्या है हमारा, देखिए स्कोर कितना है, 6 स्कोर है इसका। कैसे 6 स्कोर है, कैसे देखिए, हम ना फ्रेश फ्रेश तो हमें लेना ही है, तो फ्रेश का हम 3 पकड़ के लेते हैं। 3 3 हुआ, हर एक जोन हम फ्रेश ही चूज करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं। तो इसका हमने 3 लिया। बेस कैंडल अगर 3 तक होती तो हम इसका 2 देते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है तो हम इसका जो है, इसका हमें कितना मार्क देना है। देखिए यहाँ पे बेस कैंडल कितने हैं, बेस कैंडल 4 है, अगर 4 से 5 है तो हम 1 ही मार्क देंगे। तो इसको मार्क देंगे हम 1, 1 हो गया। उसके बाद अगला जो पॉइंट होता है वो होता है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का क्या है, प्राइस लीव्स द लेवल विथ 2 एक्साइटिंग कैंडल या फिर गैप। तो इसको हम क्या है, कितने देते हैं, 2 देते हैं। तो यहाँ पे भी हमको दिख रही है कितने हैं, 2 है, प्लस 2 करेंगे। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6 आता है। तो ये हमारा स्कोर जो है 6 का है। तो इसकी एंट्री कैसे लेंगे, प्राइस नीचे आ रही है सेलिंग के साथ, प्राइस ने हमारे डिमांड जोन को हिट किया। अब देखिए पहली जो टाइप ये थी, पहला जो टाइप था टाइप 1, टाइप 1 में हम क्या करते थे, जैसे ही प्राइस हिट करती थी, टाइप 2 है ये, जैसे हमारे डिमांड जोन को प्राइस हिट करती थी तो हम क्या करते हैं, एंट्री लेते थे यहाँ पे। यहाँ पे हम एंट्री लेते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इस जोन को हमारे जो सेलिंग प्रेशर ने इस डिमांड जोन को हिट किया, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। हम कब एंट्री लेंगे, हम तब एंट्री लेंगे जब यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल ओपन होके, एक बात तो ये कुछ नोट्स है जो बहुत ध्यान में रखने वाले। हिट किया, हमने एंट्री नहीं ली, हम एंट्री तब लेने वाले जब ये जोन, ये जो कैंडल है एक तो इसी जोन में क्लोज होनी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल ओपन होके वो जोन छोड़ने ही वाली हो।
ऐसे ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई यहाँ पे और ये अब प्राइस ऊपर जा रही है, जोन के ऊपर जा रही है, तब हमें एंट्री लेने वाला, ना कि टच करते समय। ये ध्यान में रखना है, प्राइस ऐसे जोन छोड़ना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं next candle should be open in same zone। इसी जोन में नेक्स्ट कैंडल ओपन होनी चाहिए, नहीं खाली नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं। ये कैंडल जो है क्लोज होने वाली रेड कैंडल, वो क्लोज यही जोन में होनी चाहिए, और दूसरी कैंडल भी है इसी जोन में ओपन होने वाले हो। तो हमें करना क्या होता है, वेट कैंडल, दूसरी कैंडल जब तक कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट या फिर ओपन नहीं होती, तब तक हमें वेट करना है। वेट टिल कैंडल क्लोज इन दिस जोन। ये कैंडल यहाँ तक, यहाँ इस जोन में क्लोज होने तक वेट करे, और दूसरी कैंडल जो है इसी में ओपन होनी चाहिए, जोन के नीचे नहीं, जोन के ऊपर नहीं। अगर जोन के नीचे हो गई तो हमारा स्टॉप लॉस वहीं पे हो जाएगा, और जोन के ऊपर हो गई तो हमारा जो टारगेट है वो बहुत कम रह जाएगा। इसीलिए हमें तभी लेना है जब ये ओपन वहां या ए पे हो, क्योंकि इसके कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट कंडीशन जो होगा वो है कैंडल्स शुड बी क्लोज विद इन द जोन एंड सेकंड है कैंडल should be open within the zone। दोनों भी, एक तो एक कैंडल भी हमारी जो है, ये जो रेड कैंडल है ये भी यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, और ये भी कैंडल हमें हमारी जोन में ही ओपन होनी चाहिए, तभी हम ट्रेड स्कोर में दो में ट्रेड इंट्री टाइप दो में हम एंट्री लेंगे। अब बात करते हैं एंट्री टाइप 3 की। एंट्री टाइप 3, एंट्री टाइप 3 की बात करते हैं हम। मैंने कुछ देर के लिए पॉज किया था ताकि मैं ये ड्रॉ करूं और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब एंट्री टाइप 3 है हमारी। अब एंट्री टाइप 3 में क्या है, स्कोर इसका भी 6 ही है, स्कोर 6, स्कोर 6 है इसका भी। तो एंट्री टाइप 3 में क्या है, प्राइस ये हमारा डिमांड जोन है, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे डिमांड जोन को टच किया, कैंडल क्लोज हो गई। अब यहीं पे भी हमें एंट्री नहीं लेनी है। अब पिछले जो था, पिछला जो हमारा एंट्री टाइप 2 था, तो उसमें हम क्या करते थे कि ये जो कैंडल है रेड कैंडल, वो क्लोज होने की वेट करते थे जोन में, और दूसरी कैंडल जैसे ही जोन में ओपन हो वैसे हम उस पर एंट्री लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है, ये कैंडल क्लोज तो यही जोन में होनी चाहिए, और दूसरी कैंडल जो है ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और वो ये जो है जोन जोन ब्लू छोड़ने वाली हो या फिर ऊपर जाने वाली जोन से, तब हम एंट्री लेंगे। ये यहाँ पे ओपन हुआ और कैंडल ऊपर जा रही है, तभी हम यहीं पे कभी एंट्री लेंगे। ये है टाइप 3 का। इसकी कंडीशंस है, लिख लेते हैं हम। ये एंट्री लाइन है, हमने खींच ली। अब इसके कंडीशंस क्या है,
फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि कैंडल शुड बी क्लोज विद इन द जोन, इसे में है, लेकिन एंड सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल शुड लीव द जोन अपसाइड। क्या है, फर्स्ट तो ये है कि ये कैंडल क्लोज यही होनी चाहिए जोन में, और दूसरी कैंडल जो है ये जोन लीव करने वाली हो, छोड़ने वाली हो अपर साइड, तभी हम एंट्री लेंगे। ये थे 3 एंट्री टाइप। एक पहला जो है, पहला हमने सीखा 7 स्कोर वाला, जैसे ही जोन को ये प्राइस हिट करेगी तभी हम एंट्री लेंगे। टाइप 2 में अगर स्कोर 6 है, कम है, तो क्या करने वाले हैं, पहली कैंडल जो है जो सेलिंग प्रेशर की है वो उसी जोन में क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद जो दूसरी कैंडल हो उसी जोन में ओपन होने वाली हो, तभी हम एंट्री लेंगे। लेकिन 30 नंबर में पहली जो कंडीशन है वो सेम 2 की जैसे, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे ओपन होके वो जोन छोड़ने वाले हो अपर साइड, तभी हम एंट्री लेंगे। ये हो गए 3 टाइप ऑफ एंट्री, ऐसे हमें एंट्री लेनी है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी, अब क्रेडिबिलिटी सीखते हैं। मैं एक जोन मार्क करने वाला हूँ। हमारा जो है जोन मार्क करने में ज्यादा टाइम जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, इसलिए आप देखते रहिए। इसमें हम क्रेडिबिलिटी सीखने वाले हैं। जो जोन की जो है विश्वसनीयता क्या होती है, ये सीखने वाले हैं। मैं एक डिमांड जोन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक डिमांड जोन सा टाइप क्रिएट हो गया है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह, ये हमारा एक डिमांड जोन है। इसके बाद प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे एक से एक सप्लाई जोन क्रिएट किया प्राइस ने, यहाँ पे एक बेस कैंडल हो गई और फिर से सेलिंग प्रेशर आते हुए यहाँ पे कुछ यू रेड कैंडल तैयार हो गई, तो ऊपर भी एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। अब इस सप्लाई जोन को हम मार्क करेंगे, सप्लाई जोन को इस तरह मार्क करेंगे, इसको नाम देंगे, ये है हमारा फर्स्ट डिमांड जोन, डिमांड जोन फर्स्ट, डीजेड फर्स्ट, ये है डीजेड, सॉरी एसजेड फर्स्ट, सप्लाई जोन फर्स्ट। प्राइस नीचे आ रही है और प्राइस नीचे आ रही है, हमारे डिमांड जोन जो है हमारा नीचे का, उसको हिट किया, अपने एंट्री लिया, या फिर एंट्री चुक गई, समझिए, या फिर एंट्री लिया। या फिर एंट्री लिया, यहाँ पे एक बेस कैंडल क्रिएट हो गई जो कि इसी जोन से आई हुई
बाइंग से और सेलिंग की वजह से हो गई और फिर से प्राइस ऊपर गई, चाहे आपने एंट्री ली या ना ली। लेकिन अगर देखा जाए तो नीचे फिर से एक डिमांड जोन सा एक क्रिएट हो गया। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे आपने एंट्री ली या नहीं ली है। यहाँ पे आपकी एंट्री हो या ना हो, अगर मिस हो गई तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे अलग से फिर से डिमांड जोन क्रिएट हो गया। तो अगली बार जब यही पे प्राइस आएगी तो यहाँ पे एंट्री लेंगे। लेकिन ये जो जोन है ये नॉन ऑथराइज्ड जोन होता है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि ये जो जोन क्रिएट हुआ है ये जोन इस जोन की वजह से क्रिएट हुआ है, ना कि फ्रेश। क्योंकि यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे बाइंग के और यहाँ का जो सेलिंग प्रेशर था उस दोनों की वजह से यहाँ पे फाइट हो गई और यहाँ पे एक बेस कैंडल क्रिएट हो गई और बाद में प्राइस ऊपर गई। हाँ, प्राइस तो ऊपर गई है, प्रेशर है, लेकिन इतना नहीं है। नॉन अथोराइज जोन होता है क्योंकि ये जोन इस जोन की वजह से बना है, फ्रेश नहीं है। तो ये जो जोन होता है, इफ एनी जोन, क्या हो रहा है ये, if any zone is a reaction of previous zone, it's called non reliable zone। ये जो जोन होता है वो ये नॉन ट्रेडेबल होता है, इस जोन को हम ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ये है हमारा डिमांड जोन सेकंड, डीजेड सेकंड। ये फ्रेश था हमारा, लेकिन ये फ्रेश नहीं है, ये नॉन क्रेडिबिलिटी वाला है। अब दूसरी टाइप क्या होता है, इसी का हम दूसरा टाइप देखेंगे। देखिए यहाँ तक सेम कंडीशन दे लेंगी, इसको ही मैं कॉपी कर लेता था कि हमारा टाइम बच सके। एक जोन है, प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन इतना सेलिंग प्रेशर है कि ये जोन भी टूट गया और एक ऐसी कैंडल नीचे बन गई है। लेकिन उसके बाद एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है जो कि इसकी रिएक्शन नहीं है और यहां से प्राइस ऊपर जा रही है कुछ इस तरह, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। तो अब देखिए ये है क्रेडिबिलिटी वाला है या नहीं है। तो यस, ये जो जोन है ये क्रेडिबिलिटी वाला है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि जो पहला जोन था ये तो टूट चुका है, ये फ्रेश जोन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे रिलायबल जोन। रिलायबल जोन यानी फ्रेश जोन है ये, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, ये जोन था इसकी वजह से बना था, लेकिन ये जो जोन है इसकी वजह से नहीं बना है, ये ऑलरेडी चुका है और ये फ्रेश बना है। और इसका भी तीसरा टाइप भी है। अब ये क्या है ये भी देखते हैं।
देखिए उसको ही मैंने कॉपी किया है, कुछ इस तरह है। प्राइस नीचे आ रही है और यहाँ पे एक बेस कैंडल बना है। हमारा जो जोन था, हमारा जो डिमांड जोन का नीचे वाला डिमांड जोन था, वहां तक प्राइस ही नहीं आई है। प्राइस यही से ऊपर जा रही है, ऊपर से ही ऊपर जा रही है। ऐसा भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये कैसा जोन है, ये भी जो जोन होगा वो भी क्रेडिबिलिटी वाला होगा, वो भी विश्वसनीय जोन होगा। इसको भी हम, इस जोन को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी वजह से नहीं बना है, ये फ्रेश बना है, तो इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होते हैं अलग अलग क्रेडिबिलिटी वाले जोन्स। इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब हम अगला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये आत्मा है हमारे पूरे कोर्स का। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे।